तहसीलदार इन्हें सामने तो आ जाओ, सामने आ जाओ, पीछे आओ सामने आ जाओ बिजली की अव्यवस्था है। पिछले करीब एक हफ्ते से लगातार बिजली नहीं आ रही और बिजली की एक तरह से है घोषित कटौती। या तो मतलब बिजली और प्रशासन हमें ये बताए कि किन कारणों से कटौती की जा रही है। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में बेहाल है, बिजली पूरे टाइम बिजली नहीं आती, पूरे दिन बिजली नहीं आती। दूसरा पढ़ाई का भी जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही है उसमें भी लोग तैयारी में, उनके भी दिक्कत, हर तरह के बिजनेस व्यापारी के भी दिक्कत है, किसानों के विशेष तौर से, क्योंकि अब खरीफ की फसल जो है एकदम से जो है नरमा कपास की पानी के अभाव में जो है दम तोड़ रही है और ट्यूबवेल वगैरह जिन्होंने कनेक्शन ले रखे हैं, कृषि कनेक्शन, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो एक तरह से पूरे जनजीवन इस बिजली की अव्यवस्था से प्रभावित हुआ है। तो हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इस बिजली की व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि जो है ना जनजीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे जो लोग जो है निजात पा सकें और वास्तव में बिजली के लिए त्राईमाम हुआ हुआ है। पूरी बिजली की व्यवस्था चौपट हो गई और जब पूछते हैं मान लो एक्सेल साहब से और से तो कहते हैं साहब बिजली तो सूरतगढ़ की 2 इकाइयां बंद हो गई, ये हो गया, चिड़ावा से आ रही है, कोई कहता है खेतरी से आ रही है। देखो कोई संतोषजनक जवाब हमें मिलता नहीं। तो बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा ज्ञापन भिजवाएं और जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था का सुधार करें, नहीं तो बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर करेगी। ये हमारा सात आठ दिनों तो साहब हालत बहुत ज्यादा खराब है। संजीव जी, कल भी आपके कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया था भिरानी में रात्रि को 3 बजे। एक मिनट और बात करें तहसीलदार जी। अच्छा, एक हमारा ज्ञापन ले लो, हमारी बात पूरी होती है। दूसरा साहब एक और निवेदन जो हमने आज हमारी नगरमंडल की बैठक थी, हमने तय किया कि किसानों के साथ, जैसे किसानों का इशू है तो किसानों के साथ जैसे पानी की, सिंचाई की सब जगह, बल्कि सिंचाई की व्यवस्था तो इस पूरे शासन के दौरान ही ठप हो गई और पानी टैल का किसान, चाहे वो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, चाहे हमारी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे नोर फीडर हो, सब जगह किसानों की बारियां पिट रही है। टैल का किसान सिंचाई पानी के लिए त्राई कर रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये है साहब, अभी भिरानी में देखो किस तरह से आज एक व्यवस्था के तहत प्रजातंत्र के अंदर देखो हर व्यक्ति को, किसान को भी अपना अधिकार है कि वो अपनी मांग रखे, अधिकार के तहत अपनी मांग करे। तो मांग कर रहे थे किसान, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे थे और किस तरह से जो किसानों पर एक तरह से अपना किसान अपनी मांग के लिए जो धरने पे थे, तो एक तरह से वो उन पे बल प्रयोग किया गया, उनको खदेड़ दिया गया वहाँ से और गिरफ्तारियाँ हुई, मुकदमे बनाए गए। तो हमारा ये भी निवेदन है कि किसानों के साथ इस तरह का अत्याचार इस शासन के दौरान हो रहा है, जिस तरह का अत्याचार पुलिस प्रशासन यहाँ कर रही है किसानों के साथ, और दूसरा सिंचाई विभाग इसके लिए जिम्मेदार, पानी दे नहीं रहे। एक तरफ सिंचाई का पानी नहीं दे रहे, दूसरी तरफ जो आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उन किसानों को जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज तक किया गया। इसकी हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ये मुकदमे भी वापस लें और जो उनकी मांग है उसके अनुरूप उनको पानी दिया जाए। ये भी हमारी। तो संजीव जी, कल रात्रि को जिस प्रकार से 3 बजे प्रशासन ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग की, 4 किसानों को गिरफ्तार किया, बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया, इस प्रकार की स्थितियां भादरा में किसान सड़कों पर है, समस्याओं का अंबार है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि वर्तमान में ये सरकार जो है जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है और विशेष करके भादरा का जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है वो हर मोर्चे पर विफल रहा है। न तो सिंचाई के लिए पानी किसानों को मिल रहा है और लगातार पिछले 3.5 साल से मैं मान सकता हूँ कि लगातार किसान, चाहे वो सिद्धमुख सिंचाई सिस्टम हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे नोर फीडर हो, कहीं भी जो किसान को पूरा पानी नहीं मिल रहा, किसान की फसलें दम तोड़ रही है, किसान एक तरह से सिंचाई पानी के लिए त्राई कर रहा है, पीने के पानी के लिए भी त्राई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसा अभी पिछले दिनों हुआ, लगातार जगह जगह रामगढ़ में भी जैसे
ज्ञापन दिए गए, वहाँ भी धरने प्रदर्शन हुए। यहाँ भी भिरानी के अंदर भी पिछले दिनों शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी बात रख रहे थे, अपनी बात के लिए वो धरना दे रहे थे। तो इस तरह से उनकी सुनवाई करने की बजाय, प्रजातंत्र में अपनी बात रखते हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। किसान की सुनवाई करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करना, उन पे एक तरह से जो है मुकदमे बनाना, उनकी गिरफ्तारियां डालना, इस तरीके से ये आंदोलन को बलपूर्वक यानी सत्ता के नशे में आकर के यहाँ का जनप्रतिनिधि आंदोलन को कुचलने का जो प्रयास कर रहा है, ये उनका सफल नहीं होगा। किसान एकजुट होकर के संघर्ष करेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रकरण जो किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए, उन मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए। और साथ साथ जो सिंचाई पानी की मांग किसान कर रहे हैं, उनको पानी सही समय पर देने का प्रबंध सरकार करे, ऐसी व्यवस्था करे कि पूरा पानी उनको जो है मिले, उनकी मांग पूरी। शहर के अंदर भी बहुत सी समस्याएं हैं और एक बहुत ही गंदी बदबू का माहौल शहर के अंदर फैला हुआ है, उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, शहर के लिए हमने पहले भी यहाँ एसडीएम साहब के बड़ी संख्या में हम जो है शहर के काफी लोग इकट्ठा होकर के आए थे। हमने यहाँ ज्ञापन भी 2 बार दिया है। तो शहर की हालत तो और ज्यादा खराब है। देखिए, ये एक तरह से जो सीवरेज की व्यवस्था है, ये पूर्णतः ठप्प हो चुकी और इस सीवरेज व्यवस्था में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और नगर पालिका प्रशासन यहाँ का पूर्णतः विफल है। हर मोर्चे पर फैल रहा है, हर मोर्चे पर जो है ये असफल रहा है। और आज जगह जगह आप देख सकते हो किस तरह की जो है आज हालत है हमारे शहर की। जगह जगह सीवरेज, जगह जगह जो है सीवरेज में ब्लॉक धस गए, जगह जगह बिल्डिंगों में दरार आ गई, कई जगह दुकानों में नुकसान हो गया। गंदा पानी जगह जगह पसरा पड़ा है, जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त है। चलने के लिए जगह आप ये नगर पालिका के पास अभी हो क्या है, आप ये हालत 4 बार इसको तोड़ दिया। किस तरह से अव्यवस्था का आलम। और दूसरी चीज ये कि एक तरह से सीवरेज का गंदा पानी पेयजल के साथ मिक्स होकर के और कई वार्डों को जो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहर की हालत बहुत खराब है। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरह से शहर के नागरिक इस नगर पालिका प्रशासन की जो है गलत नीतियों की वजह से और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि की जन विरोधी नीतियों के चलते यहाँ का जो है शहर के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो। भिरानी के किसानों का कहना है कि 2019 तक जो रेगुलेशन चला था, वो रेगुलेशन उनको वापिस चाहिए और उस रेगुलेशन के टूटने का क्या कारण रहा होगा? देखिए, कारण तो मैं कह सकता हूँ 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो भी पानी प्रयास रहता था कि सही समय पर रेगुलेशन बने, रेगुलेशन के मुताबिक किसान को पानी मिले। लेकिन जब से ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई और वर्तमान जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में यहाँ का जो प्रशासन, यहाँ का सिंचाई विभाग जो काम कर रहा है, ये एक तरह से इनकी किसान विरोधी नीति हम कह सकते हैं। इनकी वर्तमान जनप्रतिनिधि की किसान विरोधी नीतियों के चलते लगातार सिंचाई पानी की व्यवस्था यहाँ की फेल होती गई। किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए बल्कि पीने के पानी के लिए भी त्राहित हो। संजीव जी, जिस प्रकार से पहले रेगुलेशन बताया जा रहा है 21 दिन में था और आज 40 दिन से पार हो गया है, इसके पीछे मूल कारण आप क्या मानते हैं? देखो, मूल कारण मैं फिर कह रहा हूँ, मूल कारण देखिए, रेगुलेशन की कभी मीटिंग, रेगुलेशन बढ़ता था पहले प्रशासन की देखरेख में बाकायदा मीटिंग होती थी रेगुलेशन की, किसानों की बात भी सुनी जाती थी। आज एक तरह से जो है दमनकारी नीति यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अपना रखी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक नारा दे करके आए कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, लेकिन आज आवाज बन के उभरने की जो बात चुनाव से पहले करते थे, आज किसान की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और जन एक तरह से आम जन की आवाज को दमनकारी नीति की वजह से जो है उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई आंदोलन, कोई मांग करके कोई धरना प्रदर्शन करता है, कोई अपनी मांग रखता है, कोई अपनी बात रखता है, तो उसको एक तरह से कुचलने का प्रयास यहाँ का जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के दम पर कर रहा है। ये चलने वाला है। चकबंदी, मुरब्बाबंदी, किलाबंदी नहीं हो पा रही और उसकी वजह से बाराबंदी नहीं हो पा रही, तो इसके पीछे क्या कारण है? मैं बताता हूँ आपको कि पिछले शासन में आपको याद होगा, हमने चकबंदी, किलाबंदी, मुरब्बाबंदी का काम हमारी सरकार ने हाथ में लिया था और मेलिया गांव में उस कार्य का शिलान्यास, उसका शुभारंभ किया गया कार्य का। और करीब 80-85% काम हम लोगों ने पूरा कर दिया था। लेकिन वर्तमान सरकार जब से आई, जब से यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि पावर में आया, इन लोगों ने किसान विरोधी नीतियों के चलते उस पूरे काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये तो एक तरह से कहते हैं हम पानी की चोरी रोकेंगे, नोर में पानी चोरी का स्पेशल थाना खोलने का काम किया। इस तरह से आप कोई व्यवस्था थोड़ी सुधार सकते हो। व्यवस्था सुधरती अगर आप बचा हुआ 15% काम समय रहते 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था। नई सरकार बनने के बाद में उस काम को आज तक ये नहीं करा पाए। इससे साफ साबित होता है कि यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि किसान विरोधी। बेशक समस्याओं का अंबार है
और अनेकों समस्याएं आपने और आपके कार्यकर्ताओं ने अनेकों ज्ञापन दिए। संजीव जी, मैं याद दिलाना चाहूँगा 1.5 महीने पहले आपने कार्यकर्ताओं के साथ एक ज्ञापन दिया था और समय लिया था कस्बे की समस्याओं के लिए 26 जुलाई का, और ये अगस्त चल रहा है। उसके बाद में आपने भी तो संज्ञान नहीं लिया। क्या विपक्ष भी हताश और निराश हो चुका है, काम नहीं हो रहा है? देखिए, विपक्ष हताश निराश होने का सवाल नहीं है। हमने बाद में भी बात की है, हमने दूरभाष पे भी बात की है, हम लगातार प्रशासन के संपर्क में। लेकिन देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जनप्रतिनिधि और ये सरकार में बैठे हुए लोग ये सत्ता के नशे में चूर हैं और एक तरह से ये नींद में सोए हुए हैं। इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। हम लोग बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा काम, हम एक विपक्षी दल की हमारी भूमिका का निर्वहन करते हुए हम ज्ञापन देते हैं। सुनवाई इनको करनी पड़ेगी और सुनवाई करने का जहाँ तक सवाल है, इस नींद से उठाने का काम अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले, जनता इनको नींद से उठाएगी। अमर सिंह ब्रांच के किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा होता है। सिद्धमुख नहर के किसान अगर करते हैं तो उन पर मुकदमा होता है। क्या ये लोकतंत्र की सही परिभाषा है कि इस तरह से अपना हक मांगने वालों के ऊपर मुकदमे हो? आप मेरी बात सुनिए। इस पूरे शासन के दौरान मैं कितने उदाहरण आपको ये जनता में आप देखते हो, बार बार आप प्रेस के साथी हो, आप जाते हो, कितनी बार, एक बार नहीं कितनी बार इन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, डेमोक्रेटिक सिस्टम से अपनी मांग रखने वाले लोगों को की मांग को कुचलने के लिए कितनी बार इन लोगों ने प्रशासन का और पुलिस का दुरुपयोग किया और एक तरह से आंदोलनों को अपनी बात को, जनता की बात को दबाने का इन लोगों ने प्रयास किया। ये कोई एक बार थोड़ा ही हुआ है। ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो लोग आंदोलनों का सहारा लिया करते थे, जो जनता को जो कहते थे हम जो है ना जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, हम आंदोलन करेंगे, किसान के हक में बात करेंगे, और कहते हैं एक तरह से कि हम किसान का पूरा पक्ष रखेंगे, तो लगातार किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लगातार इन आंदोलनों को पुलिस प्रशासन के दम पर कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से ये लोकतंत्र की हत्या है। संजीव जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि धूप का समय है और गर्मी में आपको बाहर खड़ा हुआ देख रहे हैं हम, जिस प्रकार से 2 दिन पहले कुछ फोटोएं चर्चा में आई थी जगदीप धनखड़ के साथ भी और वसुंधरा जी के साथ भी, और एक और फोटो थी, तो क्या ये टिकट की कवायद है? देखिए, ये मैं दिल्ली गया हुआ था, ये तो हमारी शिष्टाचार भेंट थी। ये देखो, नेताओं से और इन लोगों से मिलना, एक तरह से जाना आना, ये एक शिष्टाचार का हिस्सा है। ये शिष्टाचार की भेंट थी, इसमें टिकट विकट का कोई मतलब नहीं। ये उच्च संबंधों का एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन नहीं है? नहीं, देखिए, ये इसमें शक्ति प्रदर्शन का सवाल कहाँ से आ गया? देखिए, आप और हम भी तो मिलते हैं, जब गए हैं तो शिष्टाचार भेंट, एक तरह से हम लोग मिलने के लिए गए तो वो हमारी शिष्टाचार भेंट थी। उसको किसी तरीके से पार्टी से या किसी तरीके से टिकट वितरण से या चुनाव से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनूप सिंह जी शेखावत है हमारे सामने, अभी उनको सदस्यता अभियान का जिला संयोजक बनाया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अनूप जी। धन्यवाद। अनूप जी, क्या कहेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, क्या टारगेट है, क्या योजनाएं हैं? एक एक व्यक्ति तक जाएंगे और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जोड़ा जाए, उनको सदस्य बनाया जाए, उनको जो हमसे किसी ज़माने में रुष्ट थे या आज हैं, किन्हीं कारणों से हैं, किसी बड़े नेता को भेजना है, हम जाएंगे, आप जाओगे, यानी जैसे भी हो सके 3 चरणों में सदस्यता अभियान चलेगा। पहला अभियान साधारण तरीके से चलेगा, दूसरा व्यापारिक दृष्टि से चलेगा, व्यापारियों के पास जाएंगे, और तीसरा बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक हम घर घर पहुंचे। अमूमन देखा जाता है कि इस प्रकार के जिला अध्यक्ष के जो पद होते हैं विभिन्न मोर्चों के, वो जिला मुख्यालय पर ही दे दिए जाते हैं। इस बार भादरा से ये दिया गया है और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं सभी विधानसभाओं में विधानसभा संयोजक बनाना या अध्यक्ष बनाना, तो कितनी बड़ी चुनौती है अनुज जी? चुनौती तो जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए कोई चुनौतियां नहीं होती हैं, और जो चुनौतियों से डरेगा वो क्या कार्य करेगा। और रही बात भादरा में पद देने की, तो ये भादरा के लोगों का प्यार प्रेम है, उनका आशीर्वाद है, ताकि हमारे हुनर को ऊपर वाले पहचानते हैं, इसलिए ये पद भादरा में दिया। आप काफी अनुभवी है और पूर्व नगर मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ रह चुके हैं। टिकट किसको मिल रही है? 3-3, 4-4 धुरंधर है। हमारा उम्मीदवार कमल का फूल। कमल का फूल है। अगर हम पूछे कि इनकी दौड़ में आगे कौन है? सभी आगे हैं। सभी तो आगे कैसे होंगे?
ये बहुत बड़ा सवाल है, हमारे लेवल से ऊपर है। ये प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का कार्य है। वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बेहतर करेंगे। और पार्टी यहाँ से पार्टी का प्रत्याशी भादरा से प्रचंड बहुमत से जीत करके जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में 1 नंबर की जीत भादरा की होगी। कार्यकर्ता सभी एक दूसरे वो लगे हुए हैं, सभी नेताओं के साथ अलग अलग भी दिखाई दे रहे हैं। आप किसके साथ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कहता है वो किसी के साथ नहीं है, ना व्यक्ति विशेष है और ना ही अवसर विशेष है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारा है वो हमारा ही है, हमारे साथ ही रहेगा। और हमारा प्रत्याशी, मैंने आपको पहले बताया, हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शंकर वाकर अपने शंकर साथ। वाकर जी, जो बिजली के बारे में आप क्या कहेंगे? त्राई त्राई मची है गांव में, भादरा में। बड़ी विकट परिस्थिति हो रही है अनिल जी। आज हमारे नेता आदरणीय संजीव जी के नेतृत्व में और मैं स्पेशल है आ बिजली कटौती जी की भादरा में चलन ला रही है, इनको ज्ञापन देने खातर आया कभी जल्दी में सुधार करो जा। आ सरकार बनी तो दया घोषणा पत्र में आ बात लिखी कि 5 साल में बिजली का दाम कौन बढ़ावा। पीछे वसुंधरा जी की सरकार के मां ना तो दाम बढ़िया और 24 घंटा बिजली रहती संजीव जी और वसुंधरा जी के राज में। और आज आप देखने लग रहे हैं हालात हो रही है कि बिजली तो रह कोनी जी की रह कोनी। एक और थे जिसको रात कैंप लगे बिंगो रात कल आए है, कल के थन बताऊं गाँव में बिल है नील जी तो किंग 5,000 किंग 6,000 2,000 11,000 बिल है। गहलोत साहब जी की बारात दीवा इकट्ठी हो गए कल आई। तो गहलोत साहब तो यहाँ दावा करते हैं कि 46 लाख बिल राजस्थान में शून्य आए। नहीं दावा तो की कर दो बोला, दावा तो अब 18 पर लो विधायक है वो घने ही करे। इनके 4 कॉलेज ले भादरा में 4 है किन्ने वे कॉलेज कल बैठे गयो किसानों के ऊपर अठा लाठी चार्ज करा के काजल हेठ जा रहे हो और काजल हेठ जाके कह मेरो तो कहनो कोनी पानी छोड़े कोनी। तो मैं MP साहब को निवेदन करूं राहुल जी कसो के थे आन आगे को क्यों ते MP साहब ने बूझ के कहोगे कि वसुंधरा की चूंदड़ी में पानी काट दूंगा। तो MP साहब ने सगे ले गया और काजल हेठ देख लो आई क्या तेने कोई बुझे ही कौन से। अब कह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भैया कह तो भारतीय जनता पार्टी की रहेगी क्या कांग्रेस की रही थारे तो कबाड़ की सरकार कभी बननी को नहीं। तो क्यों जनता ने खराब करो थे थारी तो कोई काजल हेड पर सुनने वालों है को नहीं, बिना काम क्यों खराब करने लग रहे हो। आप क्या कारण मानते हैं? क्या पानी चोरी हो रहा है या चोरी करवाया जा रहा है, अधिकारियों के साथ मिली भगती है या हरियाणा पानी कम नहीं दे रहा है, क्या कारण है? अधिकारी अठेगा सारा ऐसा है कामरेड कह देनी बैठे बैठे हो रहने पड़े माने हालात है कर्मचारियों ये 4 संहिता तक है। और पानी पीछे काजल हेडो पूरा किस छोटे जा रहे हैं अठे आगे पानी खुर्द उर्द करके आगा 700-1500 रुपया घंटा गले ट्रैक्टर लगा के वापिस पारे हरियाणा में 20-30 किलोमीटर तक वापिस बेचे हरियाणा का मां हालात है। ये कारण तो टेल पर पानी कौन जा लग रहा है। ये कारण क्या है इली नहर की बारी हो इली में 70-80 क्यूज छोड़ दें इलिम छोड़ दें बाब के साथ यहाँ स्पेशल चोरी कराने। और दूसरी पार्टी को आदमी जो कर देखा देखे बरमो या ट्रैक्टर लगा ले तो भी पर मुकदमा करते हैं लोग। अब हमारो कार्यकर्ता भी किसान है काल बढ़िया तो मारो वो को विनोद है सारण डाबड़ी को बिन में सोसाइटी को देख बनाया बैठे वो पीछे आंगो वो ब्लॉक मेंबर रहे हो ब्लॉक मेंबर हारने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो बिंग ऊपर काल पुलिस रेड मारी डाबड़ी में जाके आदमी तो बड़े बहुत था लेकिन ये टारगेट करें विशेष करे संजीव बेनीवाल या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी कुचलने को काम करें। और पैंतराबाजी की खेले नहीं पैंतराबाजी अनिल जी जदी चले जदे शरीर के में जान हो शरीर में जान नहीं जदे पैंतरो काम कौन करे। तो क्या आप आ जाएंगे तो बदला लेंगे? बदले की बात कोनी मैं तो जनता को काम करांगा सारो में थाने काल भी बतायो के वो रेगुलेशन जो खराब करे है वो सारो दुरुस्त करके सारे किसानों ने पानी देंगा। चकबंदी को काम है वो कंप्लीट कराऊंगा और टेल तक पानी पुगाऊंगा किसानों को बकाया बिमू है वो दिलाऊंगा और जकिया सीवरेज में पीसा खाए इनकी जांच कराऊंगा और सीवरेज जकिया बाजार की व्यवस्था हो रही है नहीं इन पाड़गेर दुरुस्त करके दोबारा एकदम फर्स्ट क्लास बनाओ। बलवान पुनिया का क्या करेंगे आप? बलवान पुनियो ठहरे ही कोनी बलवान पुनियो के करा अरे फिर लद जेगो रात ने सीधी गाड़ी नहीं तो आप बार बार आरोप लगाते हैं करोड़ों रुपए खा लिए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे क्या? जांच तो करवाऊंगा पीसा खा के भी जांच तो होगी पर तो पीछे यहाँ कहो बोलो संतोष जी प्रधान पीसा खागी कर मने बढ़ाओ आता ही जांच कराऊंगा मैं तू कहे तो झूठा आरोप लगाया जो तो जनता माफी मांग नहीं तने जांच करानी चाहिए। झूठ बोल के मारे
संजीव जी कदी कठिया घोषणा करेडो एक काम रे तो बता दो झूठ बोल के राजनीति कौन करी है तो झूठ और लूट की राजनीति करे आगो तब एक वो दो कौन सुनेड़ो थारो कह लूट से कह तो लूट तेरो राज जा वो छूट है अब आखिरी कल है लूटन लाग रहे राज सारा